हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर साइंस घटना चक्र सीरीज और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजी से डील करते हैं हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। अब देखिए चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसमें हम जो है कि टॉपिक वाइज जाएंगे। इसमें आज हम पहला टॉपिक जो है कि पढ़ने वाले क्या है, स्केलेटन सिस्टम एंड मसल सिस्टम, एंड देन वी फॉलो दिस क्रोनोलॉजी जो हमारी बुक में भी दी हुई है। इसी तरीके से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्केलेटन और मसल सिस्टम के बारे में। एंड आपको जैसा कि पता है, प्रीवियस जो है कि लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगी, प्लेलिस्ट से चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो है कि लिंक है जिसमें ये सारे प्रीवियस चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं बायोलॉजी के। अपने फिजिक्स ऑनगोइंग सीरीज है, इसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस है। एंड अदर सीरीज होगी जैसे हमारी पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न, मिडेवियल, सब जो है कि कवर है। मैपिंग सीरीज कवर है, तो आप पूरा होलिस्टिक कवरेज ले सकते हैं चैनल से। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे नोट्स और पीडीएफ एक्सेस जो है कि आपको मिल जाता है। सो विद दिस हम अपने सेशन को बिगिन करते हैं और आइए जानते हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। देखिए जैसे कि प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ें जो है कि थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, और आज के मैं थोड़ा पिक्टोग्राफिकल मेमोरी भी आपको दिखाऊंगा जिससे आप इजीली सारी चीज़ों को रिटेन कर पाए। सो फर्स्ट एंड मोस्ट, व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एज वी नो कि हमने जो है कि बायोलॉजी जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने सारी चीज़ों को पढ़ा था कि ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी क्या है पहले चैप्टर में। देन हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको याद होगा, क्या होगा याद, आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन याद होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस सेशंस में कवर कर चुके हैं। देन हमने सेल के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन की स्मॉलेस्ट फंडामेंटल लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्या है। देन अदर चीज़ें भी पढ़ी हुई हैं, जैसे हेरिडिटी पढ़ा, तो कैसे क्या चीज़ें जो है कि इंफॉर्मेशन जो है कि ट्रांसमिट हो रही है हमारे पेरेंट्स, और ये सब चीज़ें हम प्रीवियस सेशंस में कवर कर चुके हैं। आज का सेशन क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मीन्स अगर ह्यूमन हम जो है वी एज ए लिविंग बींग कैसे दिखते हैं और क्या हमारा फिजियोलॉजी है। तो एनाटॉमी का जो है कि सिंपली मीनिंग क्या होता है ये मैं बता दूं, तो इट इज़ द ब्रांच, क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, एनाटॉमी इज सिंपली अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। मीन्स हमने अपने जो है कि बॉडी को डेवलप तो किया, मीन्स जो है कि सेल्स हैं, सेल्स से आपके टिश्यू बने, टिश्यू से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपको जो है कि क्या मिला, एक चलता फिरता ऑर्गेनिज्म मिला। ऑर्गन से आपके जो है कि आपका स्ट्रक्चर और पार्ट बनता है, जैसे कोई भी एक सिस्टम बनता है, सिस्टम से जो है कि पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उसका जो है कि स्ट्रक्चरल स्टडी मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और रिलेशनशिप डिटरमाइन करेंगे पूरी बॉडी का, ठीक। ये हमारा क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी मीन्स व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस, मीन्स यहाँ पे क्या है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की जब बात करते हैं तब हमारा जो है कि पर्टिकुलरली बात हो जाती है क्या, आपका स्केलेटन सिस्टम और जो है कि मसल सिस्टम। ये जो हमारा ढांचा है स्केलेटन, उसके ऊपर पूरा जो है कवरिंग किसकी है, मसल्स की, विच इज ए ऑफन सेज कि ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव और फंक्शनल लेयर है जो हमारे स्केलेटन को प्रिवेंट करती है। तो इसके साथ जो है कि डिस्कशन को आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज आपने क्या जान ली, ह्यूमन एनाटॉमी जाना, जो कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और रिलेशनशिप बॉडी पार्ट से डील करेगा। फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ वेरियस ऑर्गन, टिश्यूज एंड द ह्यूमन बॉडी। मींस फिजिकल अपीयरेंस जो आपके डे टू डे लाइफ में जो है कि चीज़ें हो रही हैं, कि फिजियोलॉजी डील क्या कर रहा है, फंक्शन और द मैकेनिज्म। अब जैसे हमें अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे हैंड वर्क कर रहे हैं ये सब चीज़ राइट करने में, मेरा माउथ स्पीक कर रहा है सब कुछ बोलने में, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है क्या, सब कुछ रिटेन करने में। तो ये क्या है, फंक्शन और द मैकेनिज्म है। तो इसी चीज़ को समझेंगे और पूरी फिजियोलॉजी डील करती है इसी चीज़ से। जैसे हैंड राइट कर रहे हैं, माउथ मेरा बोल रहा है, ब्रेन यहाँ पे दोनों की इंटेलिजेंस है मेरा पढ़ाने में, आपका जो है कि पढ़ने में। देन जो है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको भूख लगेगी तो आप फूड खाएंगे, फूड से क्या रिलेट होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। पर ये सब जो है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये सारे जो है कि लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इन फंक्शंस और इन सब चीज़ों की बात है। तो आइए इतनी सारी चीज़ों को जो है कि ग्रैप्स करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये दो डेफिनेशन आपकी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की याद रखिएगा। एनाटॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी है जो हमारे स्ट्रक्चर से डील कर रही है। फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन और मैकेनिज्म से डील कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट है, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप कहेंगे ये क्यों चीज़ आ गई, तो लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि देखते हैं छोटे छोटे आइटम से आपके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। देन हम आते हैं सेलुलर लेवल पे, फिर टिश्यू लेवल पे,
फिर ऑर्गन पे, फिर ऑर्गन सिस्टम पे, ऑर्गेनिज्म पे, जो मैंने आपको समझाया क्या सबसे फंडामेंटल यूनिट है सेल। सेल से भी अगर छोटी यूनिट है तो वो क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स है। देन सेल से क्या बनते हैं आपके टिश्यूज बन जाते हैं, टिश्यूज से आपके क्या बनता है, कोई भी एक ऑर्गन बनता है, उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है और उससे पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो व्हाट आर द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स वी हैव टू स्टडी, जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा आपके इंडेक्स में भी लिखा हुआ है। तो हमारा पहला जो है कि मेन फंडामेंटल यूनिट है स्केलेटन, मीन्स हमारा पूरा ढांचा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है उसको कवर करने वाला मसल सिस्टम है। फिर नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम जहाँ पे हम बहुत सारे ग्लैंड्स इन सब के बारे में पढ़ते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेशन हो गया इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आपको रेस्पिरेटरी पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे हम अपने मेन जो है कि बॉडी का फंक्शन जो है कि ऑक्सीजन जो हमारे ब्रीदिंग पार्ट है उसको ऑक्सीजन इनटेक आउटटेक, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। देन फूड इनटेकिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसका क्या प्रोसेस होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स जो है कि आप कोई भी फ्लूइड पार्ट या फ्लूइड जो हमारा वाटर हो गया और फूड जो खा रहे हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं कैसे और उनको एक्सक्रीट कैसे कर रहे हैं बॉडी में, उसको पढ़ेंगे। देन हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये इंटीग्रीमेटरी सिस्टम है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मीन्स आपके अदर फंक्शंस जैसे हो गए जिस चीज़ में इंडल्ज होते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेरे ऑर्गन सिस्टम में आती हैं और यहाँ पे हर चीज़ को जो है कि आपका लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। बिफोर दैट यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपको एनाटॉमी के बारे में बता दिया, स्केलेटन सिस्टम के बारे में बता दिया, ठीक। और टुगेदर हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें आपके मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम को तो इसको क्या कहते हैं, मस्को स्केलेटन सिस्टम कहते हैं ना, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, ठीक। जो मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम को टुगेदर क्या कहते हैं हम लोग, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। और ये सब किसकी बात होगी, वर्टिब्रेट्स की बात होगी। आपको याद आ रहा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स पढ़ाए थे। कॉर्डेटा याद होगा, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा पढ़ाया था, तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। वर्टिब्रेट्स होते क्या है, सॉरी यहाँ पे वर्टिब्रेट्स होते क्या है, वर्टिब्रेट्स आपके होते हैं जिनके पास बैकबोन और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, मीन जो है कि एक सॉलिड प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एंड वी एज ए ह्यूमन आर दी वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हमारे पास एक पूरी हमारा बैकबोन स्ट्रक्चर है, हमारा स्पाइनल जो है पूरा हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है एज ए फिजिकल अपीयरेंस में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखिए कुछ क्या होता है कि स्केलेटन सिस्टम कंपोज किससे कैसे करता है, बोन से, कार्टिलेजेस से, लिगामेंट से, जो कि हमारे एसोसिएटेड टिश्यू होते हैं दैट परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब ये क्या क्या होते हैं आइए जानते हैं कुछ, जैसे कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहाँ पे ये पूरा पार्ट लिखा हुआ है पर आपको जो है कि मेजर याद रखना है कि जो हमारा सपोर्टिव एंड द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका बोन टिश्यू या ऑसियस टिश्यू कह लेंगे, जो कि मेजर स्ट्रक्चर है जो हमारा फॉर्म करता है सपोर्टिव एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी को बोन टिश्यू कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म बोन्स जो कि कनेक्ट होते हैं, जैसे मल्टीपल टिश्यूज लाइक योर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस बोन टिश्यू ऑल्सो कंटेन दी बोन मैरो, ब्लड वेसल्स, नर्व्स। ये धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होंगी, तो बस ये याद रखिए कि सपोर्टिव एंड कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, बोन टिश्यू को कहते हैं। देन रेदर आपका आएगा क्या, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे, फाउंड ऑन द स्केलेटन इन द एरिया ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्मूथ सरफेस मूवमेंट। यहाँ पे जैसे आपका स्मूथ और फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेजेस। तो ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल दूं तो जैसे आपका हैंड हो गया, हैंड के बाद यहाँ पे जो हमारी क्या है, एल्बो है, एल्बो के बाद ये जो हमारे जैसे ये बाइसेप वाला एरिया हो गया, एल्बो के बाद ये हमारा हैंड हो गया, तो यहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो कार्टिलेजी टिश्यू मिलते हैं, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी और जो है कि स्मूथ मूवमेंट हमें प्रोवाइड कराते हैं। देन मूव करते हैं आपका क्या, जो फाइब्रस और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइब्रस एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो एक कनेक्ट बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको कहते हैं लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स का एग्जांपल हो गया, जैसे हम पढ़ेंगे क्या, फेरोन जो हमारे लेग की सबसे बड़ी बोन है और हमारा नी कनेक्ट करता है उसको लोअर लेग से, जहाँ पे काल्स वाला एरिया है, तो उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं, जो एक बड़ी बोन को दूसरी, जैसे मैं फोटो में दिखा दूँ, यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है, जैसे क्या है आपका एक बड़ी बोन को दूसरे बड़ी बोन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए फिलिग्री मूवमेंट करते हैं तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्टिलेज बोन पाई जाएंगी, यहाँ पे लिगामेंट्स पाए जाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है कि आपको ब्रीफली याद रखनी होगी। देन यहाँ पे देखिए आपके लिगामेंट्स के बाद क्या आता है, आपका आता है टेंडन। अब ये टेंडन क्या है, ये जो होता है आपका एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल टू बोन को कनेक्ट करता है। अब जहाँ पे जैसे बहुत छोटी सी मसल्स है इनको जो है कि बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं टेंडन, तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसी तरीके से आपको जो है कि कुछ चीज़ें जो है कि जैसे मेजर फंक्शन है स्केलेटन सिस्टम का, बॉडी सपोर्ट, फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द
इंटरनल ऑर्गन और स्टोरेज ऑफ द फैट, मिनरल फैट एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन मीन जो है कि मेजर फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम लिखा हुआ है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्या मेजर फंक्शन क्या है स्केलेटन सिस्टम का? सपोर्ट करेगा हमें, ठीक, फैसिलिटेट करेगा बॉडी को मूवमेंट में, जो हमारे जितने भी आपके दिनचर्या के जो है कि इधर उधर करने वाला काम है वो फैसिलिटेट करेगा, प्रोटेक्शन करेगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स का। मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स में जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर हो गए, हमारे लंग्स हो गए, ठीक, डायफ्राम हो गया, या हमारी किडनीज हो गई, ये सारे सिस्टम को जो है कि ये ऊपर से प्रोटेक्ट करता है। जैसे लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है आपका रिबकेज प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्शन का काम है। आपका जो भी स्टोरेज ऑफ मिनरल्स हो गया, फैट्स हो गया, ये हम करते हैं। जैसे बोन्स में, हमारे बोन मैरो में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारे क्या कहा जाता है, कैल्शियम बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्टोर होता है, बोन्स में स्टोर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है कि स्टोरेज का काम करता है। और साथ ही साथ जो है कि आपके ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी करता है। जो हमारे ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जो कि आपने पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, लिमोसाइट्स है, लिमोसाइट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है कि हमारे ब्लड फॉर्मेशन में भी काम आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखिएगा, आपने सुना होगा बोन मैरो। बोन मैरो खूब सुना है आपने, क्या होता है, एक सेमी सॉलिड टिश्यू होता है, फिल्स इंटीरियर ऑफ द मोस्ट ऑफ द बोन। तो ये क्या करता है, साइड फॉर द फैट स्टोरेज और ब्लड सेल प्रोडक्शन में बहुत ही काम आता है, वो भी बोन मैरो। अब ये दो टाइप के होते हैं बोन मैरो, क्या होते हैं दो टाइप के, पहला होता है आपका येलो बोन मैरो, ठीक, दूसरा होता है रेड बोन मैरो। अब इनके दोनों के अलग अलग फंक्शन है, इनको देख लीजिएगा। क्या है, ये कंटेन करता है एडिपोज टिश्यू, है ना, ट्राइग्लिसराइड्स stored in the adipoids of the tissue can be released to serve as the source of the energy for the other tissues। एंड दूसरा क्या है, रेड। रेड क्या करता है, हेम्योट ब्लड और पॉइसिस टू मेक, तो ये आपके यहाँ पे आरबीसी ऐसा फॉर्म होंगे, तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ये चैप्टर जो है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ। दिस चैप्टर इज टू मच फैक्चुअल, ये क्या है, टू मच फैक्ट से भरा हुआ है गाइज। एंड स्टिल जो है कि रिलेवेंस ऑफ द क्वेश्चंस बताऊँ, यहाँ पे देखेंगे ये सब चीज़ें मैंने सिंप्लीफाइड वे में लगा दी है कि ऊपर से जो है कि चीज़ें पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे मैं आपको रिलेवेंस दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन जो है कि बहुत पुराने एग्जाम से, बहुत पुराने पुराने दिख रहे हैं, बट स्टिल देयर आर रिलेवेंस, लेट मी शो समवेयर। यस, जैसे आपका यूपी पीसीएस का 2024 का पेपर हुआ था, उसमें डायरेक्ट पूछ दिया था कि जॉइंट वेयर नेक जॉइंट्स मींस, या कि जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट द हेड, आपका नेक और हेड कहाँ जॉइंट हो रहे हैं, तो उस जॉइंट को क्या कहते हैं, आपका पिवोटल जॉइंट कहते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक सा पार्ट आपको पढ़ा रहेगा, तो ये आप जाएंगे। देखिए जैसा ज़्यादा फैक्चुअल में नहीं जाना है, थोड़े जैसे आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ बोन्स क्या है, ठीक, लॉन्गेस्ट बोन क्या है, कहाँ क्या चीज़ कनेक्ट हो रही है। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया क्या है, कार्टिलेज पढ़ा दिया, ठीक, टेंडन पढ़ा दिया, ठीक, बोन टिश्यू पढ़ा दिया, आपके लिगामेंट्स पढ़ा दिए। तो ये बेसिक डेफिनेशंस आपको याद रखनी है ताकि आपको फर्दर हेल्प मिलती रहे। जैसे यहाँ पे हो गए, बाकी एमपीपीसीएस जो है कि लगातार पुराना हो चाहे आपका नया हो, मैं दिखाता हूँ एमपीपीसीएस बहुत ही लगातार, देखिए 23 में भी क्वेश्चन पूछा है, फिर आप देखेंगे तो बीपीएससी में 22 में क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक। एमपीपीसीएस काफ़ी, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो एमपीपीसीएस मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछता है। यूपीपीएससी जो है कि एक आध क्वेश्चन जो है कहीं से आपका रेज कर देगा, और बीपीएससी में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बाकी अब ये थियोरेटिकल पार्ट जो है क्या करना है आपको, अपनी किताब से यहाँ से ये चीज़ जो है कि कवर कर लेनी है। मैं आपको जो है कि इसको सिंप्लीफाइड वे में जो है कि कराता हूँ यहाँ तक। यहाँ पे आपको इमेजिनेशन जो भी करिएगा, यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू देखिए स्केलेटन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्केलेटन सिस्टम जो है कि पार्टली आपका जो है कि दो पार्ट में डिवाइड है। हम स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में कैसे पढ़ते हैं, एक तो यहाँ पे लेट मी शो, ऊपर ही होगा यहाँ पे, एक होता है आपका क्या, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एक एंडोस्केलेटन सिस्टम। ये दो पार्ट होते हैं। एक्सो का मतलब जो बाहर से आपको प्रोटेक्ट करेगा, एंडो का मतलब जो अंदर होगा, जैसे बोन्स और कार्टिलेजेस मेड अप। तो ये हमारे अंदर के पार्ट्स कहलाते हैं। और जो भी एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्या, एक एक्सियल हो गया, एंड सेकंड इज योर एपेंडिकुलर। ये दो क्लासिफिकेशन याद रखने का। देखिए आपके स्केलेटन सिस्टम जो पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम जो है कि दो पार्ट में है, क्या, एक्सो बाहरी ढांचा, एंडो जो अंदरूनी ढांचा है, मीन्स बाहर का ढांचा, अंदर का ढांचा। फिर इस एक्सो को जो है कि थोड़ा सा साइड रखते हैं, कि एंडो की बात करें तो एंडो स्केलेटन में आपके दो होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, एक अपेंडिकुलर होता है। अब ये होते क्या है, लेटस ब्रीफर्स। यहाँ पे जो कि देखेंगे ये आपको एक ह्यूमन स्केलेटन दिख रहा है, ये मैंने इसलिए लगा दिया कि देखिए सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मेजर पार्ट आप लेबलिंग देख सकते हैं, ठीक। अब ये कुछ इस तरीके से आपको जूम आउट पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये ह्यूमन स्केलेटन है। जो एक्सियल होता है वो इंटरनल पार्ट होता है, मींस ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल, जिसमें क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। एक्सियल में आपका जो है कि अगर मैं बताऊं
तो एक्सियल में आपका आ जाएगा, स्कल वाला पार्ट आता है। एक्सियल इंटरनल सिस्टम में आपका स्कल हो गया। स्कल के बाद जो है कि आपका सेकंड आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है कि ये आ जाता है आपके, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम के बाद जो है कि क्या आता है, रिब्स वाला पोर्शन। वर्टिब्रल कॉलम ये होता है पीछे जो रिब के हमारा जो है कि बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। देन रिबकेज हो गया, ठीक, रिबकेज। एंड फोर्थ इज योर सेंट्रम। ये सेंट्रम, ये चार पार्ट क्या होते हैं, ये एक्सियल सिस्टम होते हैं। एक्सियल सिस्टम में बोन्स कितनी होती हैं टोटल, जो है कि हमारा एक्सियल सिस्टम समथिंग अराउंड 80 बोन्स कुछ कंसिस्ट करता है। कितनी, 80 बोन्स को कंसिस्ट करता है। बाकी टोटल ह्यूमन बॉडी में बोन्स चाहते हैं 206 होती है, न्यू बॉर्न में ज़्यादा होती है। ये सब जो है कि हम धीरे धीरे आगे करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया कि ये एक्सियल हो गया। और बाकी जो बचा, हैंड्स, लिम्ब, शोल्डर, यहाँ पे पेल्विक रीजन, लेग्स, ये सब क्या आते हैं आपके अपेंडिकुलर में आते हैं, ठीक, अपेंडिकुलर में। तो ये दो चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। जैसे कि आप देखेंगे अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक। तो इसको जो है कि आपको पढ़ना है और समझना है। ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं, नॉट सो मच। जैसे आपके यहाँ कार्टिलेज है, ये सब वर्ड जो है कि फैंसी वर्ड है, इससे घबराना नहीं है। ये जो है कि कार्टिलेज किससे किससे बना होता है, अगर आपसे पूछ दे कि मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज जो है कि मेड अप किससे होता है, तो ग्लाइकोसैमिनो ग्लाइकेन से, है ना, प्रोटियोग्लाइकेन से और कोलेजन से जो है कि मिलके बना होता है, जो कि फाइबर और थोड़े इलास्टिन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी रट्टाफिकेशन की है, इसको आप कर लेंगे। अब बाकी आइए क्लासिफिकेशन में जाते हैं और जो भी चीज़ें लिखी हैं इसको देखते हैं। फंक्शंस मैंने आपको समझा दिया। फंक्शन क्या है स्केलेटन का, सपोर्ट और सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा वाइटल ऑर्गन्स को, मूवमेंट करेगा, ब्लड सेल फॉर्मेशन करेगा, मिनरल और फैट स्टोरेज, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जिनको क्या क्या कहते हैं। जैसे ब्लड सेल फॉर्मेशन को हेमेटोपाइसिस कहते हैं, ठीक, इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। मिनरल स्टोरेज को कैल्शियम और फास्फोरस, येलो बोन मैरो, फैट स्टोरेज करता है, ठीक। अब टोटल ह्यूमन स्केलेटन को ग्लैंस पे देखा जाए तो बोन्स इन दी एडल्ट कितनी होती है, 206। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 206 क्या है, ह्यूमन के स्केलेटन में जो है कि बोन है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। न्यू बॉर्न बेबी होता है तो 270 बोन्स होती हैं, ये याद होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कौन सी है, फीम्योर है, ठीक, फीम्योर जो हमारे लेग्स वाली बोन हो गई, ठीक। स्मॉलेस्ट कौन सी है, आपके स्टेपल से जो मिडल ईयर होता है वो। स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे कौन सी होती है, फीमोर होती है। अभी दिखा देंगे, देखो फीमोर क्या होता है, ये है, यहाँ पे देख लो, लेबलिंग देख लो थोड़ी सी। दिस इज योर फीमोर। फीमोर लॉन्गेस्ट बोन भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो ईयर वाले पोर्शन में यहाँ देखने को मिलेगा। ईयर वाला डायग्राम इसमें नहीं है, तो ईयर में आपका जो है कि आपका होता है कौन सा, स्मॉलेस्ट स्टेपस होते हैं, जो हमारा ये ईयर इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे बोन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक जो आपके ईयर के इनसाइड जो इनसाइड इनलेट होता है ईयर का, ईयर ड्रम के पास जो इनलेट होता है छोटा सा, वहीं पे एक बोन होती है स्टेपस, वो आपको याद रखना है। बाकी लॉन्गेस्ट सेस्मोमॉइड बोन, वर्टिब्रेट, ये सब जो है कि याद रख लेंगे फैक्चुअल नॉलेज, ठीक। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो एक्सियल स्केलेटन, और देखेंगे यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन के साथ दूसरा भी होगा क्या, आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 बोन, ठीक। यहाँ पे आपका क्या है, 80 बोन्स है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप एक बार जो है कि लाइक करके और कमेंट में लिख सकते हैं कि यस थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको, ये सिंप्लीफाइड वे में आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन, पुलअप मिलेगा, पुशअप मिलेगा, और सेशंस को आगे जो है कि और स्मूथली रन करेंगे हम। तो आइए जो है कि जानते हैं, मैंने बता दिया एक्सेल सिस्टम में क्या क्या होता है। स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब्स होती है, सेंट्रम होता है, जो कि देखेंगे स्कल, ठीक, वर्टिब्रल कॉलम, रिबकेज एंड सेंट्रम, ये नीचे वाला पार्ट जो हमारा सेंट्रम है। इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। अब इन 80 बोन्स का क्लासिफिकेशन है। अब जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट है, तो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट है इसकी, मैंने बस इमेज लगा रखा है कि अगर आपको थोड़ा सा जो है कि देखने का मन हो कि ऑर्बिट क्या है, सुपर ऑर्बिटर रिम किसे कहते हैं, तो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बस आप देख सकते हैं कि स्कल फ्रंट व्यू है, साइड व्यू ये है, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसमें 33 वर्टिब्रेट्स होती है, जो हमारी रिबकेज है। अब जो ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है, जो स्पाइनल कोड जिसे कहते हैं, ये स्पाइनल है। बट ये जो है कि हमारे कॉलम्स होते हैं जिसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। तो ये सी सेक्शंस हो गए, ये टी सेक्शंस हो गए, जिसे हम लोग थोरासिस कहते हैं, थोरेसिस वर्टिब्रेट कहते हैं। अंदर वाला स्पाइनल कोड हो गया, यहाँ वर्टिब्रल डिस्क होती है, जैसे L1 L2। अगर किसी को जैसे बैकबोन में प्रॉब्लम होती है तो इसी बीच के डिस्क के लोकेशन में डिसलोकेशन हो जाता है या थोड़ा बैकबोन पेन होता है, तो यही सब जो है कि डॉक्टर्स ने लेबलिंग कर रखी है कि L1 L2 L3 साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, ये सब चीज़ें हैं कि आपके वर्टिब्रेट कॉलम में आती हैं। देन रिबकेज हो गया, सेम रिबकेज की लेबलिंग है, ठीक। यहाँ पे बहुत सो मच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार बस देख सकते हैं कि क्या है। अब बस ये याद रखना है आपको, कंपोनेंट्स मैंने बता दिए ये होते हैं, ठीक। अब स्कल बोन्स जो है क्या है, 22 बोन्स है। अब इन 80 बोन्स के क्लासिफिकेशन में है, ठीक। 80 बोन्स में से स्कल ईयर के पास 6 है, हाइपॉइड के पास 1 है, वर्टिब्रल कॉलम के पास 26 बोन्स है, एंड थोराकिस केस के पास 25 है। इनको जो है कि एडअप करने पे आई थिंक 80 आ जाना चाहिए। अगर कर भी लेते, देखिए 20 20 20 कितने हो गए, 60 हो गए, ठीक। उसके बाद जो है कि
ये 6 5 11 तो ये 71 हो गए, ठीक 71 हो गए और ये कितने 9 बचे तो आपके 71 प्लस 9 आपके 80 टोटल बोन्स हो गए किसके एक्सियल सिस्टम के। अब यहाँ पे उसका भी क्लासिफिकेशन है, एक्सल बोन जो है कि कार्नियल बोन्स हो गई 8, ठीक देख लेना है एक बार, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। फेशियल में 14 बोन्स हो गए जिसको ये नाम दिए गए हैं। देन इसके बाद जो है कि आपका ये खत्म हो जाता है और बाकी मैं दिखा दूँ इसका थियोरेटिकल पार्ट जो लिखा हुआ है आपकी किताब में, जो हमारी घटना चक्र बुक है इसमें जो लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। आप जिससे देखेंगे यहाँ पे जैसे आप क्या लिखा है वर्टिब्रल कॉलम लिखा हुआ है, ठीक ऊपर वाले पार्ट में वो दिखा दिया था, जैसे हाइपॉइड हो गया, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन, ये सारी चीजें आप देखिए यहाँ पे ऐसी लिखी हुई हैं जो मैंने सिंप्लीफाइड वे में ऊपर आपको समझा दी हैं। रिब्स हो गई 12 पेयर बोन्स हैं, ठीक थोरैकिक केज हो गया, ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब क्या है, एक बार आप गो थ्रू अप कर लेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब नंबर 8 से 10 की होगी, 8 से 11, 11 से 12 फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स, एक ओवरव्यू आइडिया आपको मिल जाएगा जिसमें आपका ये हो गया एक्सियल। अब इसी तरीके से क्या है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है जिसमें ये सारी जो है कि बोन्स आएंगी आपकी, और वो मैं आपको वहीं से समझा देता हूँ, ठीक आइए वापस ऊपर इमेज में आते हैं हम अपनी। आई होप कि चीज़ें जो है कि थोड़ा फास्ट और स्लो नहीं लग रही होंगी आपको, जो है कि चीज़ें ग्रैप्स हो रही होंगी, तो इसको जो है कि ज़्यादा 2x पे ही मत देखिए, 1.5x पे ही देखिएगा अगर सेशन आपको ग्रैप्स करना अच्छे से, क्योंकि बीच बीच में मे बी मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जा रही होगी, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है, अब ये सेंट्रल वाले पार्ट को छोड़ देंगे, जो भी आपका लिम्स शोल्डर वाला पोर्शन, पेल्विक रीजन वाला और लेग्स वाला पोर्शन, इसको जो है कि हम कहते हैं, बाकी यहाँ पे लेबलिंग देख लेंगे, आपका जो भी ये लेबलिंग्स है इनको डाउनलोड करेंगे, अभी थोड़ा हल्का सा मे बी ब्लरी दिख रहा हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे चैनल से तो ये चीज़ें जो है कि आपको क्लियर विजिबल होंगी। तो आते हैं यहाँ पे देखिए ह्यूमन अपर लिम्स एनाटॉमी क्या है, ठीक क्या बोन्स क्या है, अगर कोई भी वर्ड डाउट हो तुरंत इमेज में आना है, देख लेना है कि उल्कना किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, ये ह्यूमेरस किसे कहते हैं, ठीक फोराम किसे कहते हैं, फोराम्स हो गए, आर्म किसे कहते हैं, शोल्डर वाला पोर्शन ये हो गया, आर्म्स वाला पोर्शन ये हो गया, फोराम्स इसे कहते हैं, हैंड इसे कहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है कि आप डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। जैसे आपका प्यूबिस रीजन हो गया, ठीक इलियम हो गया, इसिचियम हो गया, फोरम, फेमूर थाइस बोन हो गए, ठीक पेटेला हो गया, जो नी कैप कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे घुटनों में दर्द होता है तो लोग कहते हैं ना, हिंदी में बहुत फेमस वर्ड है हमारे, जैसे घर घर में कहे तो क्या बोलते हैं, हाँ कटोरी चेंज कर दी, तो कटोरी नहीं कहना है आपको, कटोरी नहीं कहना है आपको, कहना है नी कैप, पेटेला जो है कि चेंज किया जाता है जब बोन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है घुटनों के दर्द में, तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है, फिबुला हो गया, टिबिया, ये सब छोटे छोटे वर्ड है, ठीक ये आप देख लेंगे। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, एक ये है एंटीरियर फ्रंट, ये पोर्शन फ्रंट को दिखा रहा है, ये पोर्शन बैक को दिखा रहा है, ठीक ये दोनों पैर देखिए, ये पैर इस तरफ है, ये पैर आगे है, तो ये भी इमेज में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ हो गई, बाकी थोड़े से आपको और लेबलिंग मिल जाएंगे, बहुत माइन्यूट डिटेल्स है, नहीं जाना है, बस आप यहाँ से आ जाइए पेक्टोरल ग्रिड, इसमें दो बोन्स होती हैं आपकी, स्कैपुला हो गया, क्लेवा क्लेविस सीर हो गया, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अपर लिम्स में चले जाएंगे, ह्यूमरस, रेडियस, शुक्ला, कार्पलस, ये इसी तरीके से आपको ये सब जो है कि वर्ड दिख जाएंगे फैंसी से, बस इसको देख के आपको एक बार वो करना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ है, ठीक इसके बाद जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन्स आते हैं कि क्या है, ये सब मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन का मतलब है यहाँ के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसमें साफ्ट होता है, एंड होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है, पीरियोस्टियम होता है, स्पंजी बोन होता है, बोन मैरो होता है, ये जो है कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ दी, जैसे कोई बड़ी सी बोन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है, साफ्ट्स हो गई बड़ी सी, एंड्स हो गए, बीच वाला पार्ट हो गया, बीच में बोन मैरो होगा, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बोन मैरो के बारे में आपको बता दिया, रेड और येलो होते हैं, रेड का फंक्शन क्या है, येलो का फंक्शन क्या है, यहाँ पे सिंपली सा लिखा हुआ है। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात कर दे तो यहाँ पे देखिए वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या कौन कौन सी कितनी है बोन्स, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जॉइंट्स है यहाँ पे, आप जैसे फिब्रस जॉइंट हो गया, कार्टिलिजियस जॉइंट हो गया, साइनोवियल जॉइंट हो गया, इनका काम क्या है, ये मूवेबल है, जैसे स्कल वाला जो है हमारा पार्ट होता है इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं कर सकता है, कार्टिलिजियस वाले स्लाइड मूवेबल है, सिनोवियल वाले फ्रीली मूवेबल है। इनके टाइप भी होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं, शोल्डर और हिप के होते हैं। हिंज वाले जॉइंट हो गए, एल्बो और नी होते हैं। पाइवट वाले एटलास एक्सिस होते हैं, सैडल वाले थंब होते हैं। तो इस तरीके से आपके वृष्ट वाले जो है कि कॉन्डिलॉइड कहते हैं, ग्लीडिंग जो है कि कार्पल्स को कहते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स हो गए। देन मूव करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्केलेटन डिसऑर्डर, कुछ इंपॉर्टेंट स्केलेटन डिसऑर्डर्स हैं तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जो रिड्यूस कर देता है बोन डेंसिटी को, मीन्स हमारी हड्डियां जो है, मीन्स बोन्स हमारी क्या हो जाती है, लाइट वेटेड हो जाती हैं, ठीक। रिकेट्स कहें तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से चिल्ड्रंस में होता है। रिकेट्स जो है कि आपको जानते हैं कि थोड़ा सा पैर जो है कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और पतला हो जाता है।
फिर इसी तरीके से ऑस्टियोमाइलाइसा है जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। आर्थरिट्स है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना। स्कॉलियोसिस है जो लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन हो जाता है। देन पाइसिस है, हाइपाइसिस कह लीजिए या पाइसिस कह लीजिए, जो हमारे थायरिक कर्वेचर में जो कि हो जाता है, ठीक। और लॉर्डिसिस है जो लंबर कर्वेचर में हो जाता है। ये सब वर्ड जो है कि आप लिखे हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, सब इमेज में लेबलिंग ऑलरेडी डन है। इसके बाद हमारा स्केलेटन में देखिए मोस्ट पार्ट कवर हो गया। मैं आपको अभी जो हमारा घटना चक्र बुक है उसमें भी दिखा दूंगा कैसे क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम, नॉट सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बस मैंने आपको डिटेलिंग के लिए लगा दिया है कि इसको देखेंगे कि मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर और जनरेट हीट करता है, बॉडी को वार्म रखता है, ये सब ठीक। ये सब लेबलिंग है, थोड़ा सा जो कि जानना नहीं है। यहाँ पे जिम नहीं करना है कि ये एब्स है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, यहीं पे सब पढ़े ले रहे हैं। ये सब जो है कि आपकी लेबलिंग है, जैसे डेल्टॉइड किसे कह रहे हैं, चेस्ट किसे कह रहे हैं, एब्स किसे कह रहे हैं, ट्राइसेप्स किसे कह रहे हैं, हैमस्ट्रिंग हो गया, ग्लूट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे जो इमेजेस के थ्रू लगा रखी हैं। ये देख सकते हैं फंक्शन ऑफ मसल्स क्या होता है, ठीक। टाइप्स ऑफ दी स्केलेटन मसल है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे स्केलेटन मसल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वॉलंटरी, स्टेरेटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जैसे हमारी बाइसेप, ट्राइसेप और क्वाड्रिप्स हो गए। स्मूथ मसल्स देखें तो कौन सी होगी, जैसे हमारी इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स और यूरिनरी ब्लैडर हो गया। कार्डियक मसल्स कौन सी हो गई, हार्ट हो गया जो कार्डियक मूवमेंट करता है। बाकी ये सब छोटा छोटा जो है कि डिफरेंस है, नॉट सो मच है। अगर थोड़ा सा मेंस के लिए आपको कहीं कुछ व्यू पॉइंट देना हो तो उनको पढ़ सकते हैं, स्केलेटन, कार्डियक और स्मूथ मसल में क्या डिफरेंस है, ठीक। जैसे हमारी स्केलेटन मसल बाइसेप ये सब बताई, कार्डियक मसल हार्ट होती है, स्मूथ मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनका थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर है कि कैसे क्या ब्लड फ्लो करता है। ये एनसीईआरटी की एक इमेज है, तो यहाँ से देख लेंगे। बाकी आपका ये हायरार्की दे रखा है कि मसल्स में आपके फैली सेल्स होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, मायोग्रिल, ये सब जो है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो इसको एक बार जो है कि गो थ्रू कर लेंगे बस। ये जो है कि टेबल याद रख सकते हैं आप, थोड़ा सा मेजर टेबल है कि मसल और फंक्शन क्या होता है। जैसे डेल्टॉइड का फंक्शन है आर्म एब्डिक्शन में, बाइसेप ब्रैची का फंक्शन है फ्लेक्सियन ऑफ द फोरआर्म में, तो इस तरीके से ये हल्का सा रेक्टिफिकेशन करना होगा। ग्लूटेस मैक्सिमस है हिप एक्सटेंशन में, तो अगर कोई टर्म आए तो इससे आप टैकल कर सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, मसल्स के कुछ डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, इनको जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ से क्विक रिवीजन टेबल है स्केलेटन और ये सब जो है कि मस्कुलर और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बाकी आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में लगेंगी। जैसे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये हमने क्या पढ़ा था, ये पार्ट है ऊपर से जो मैंने बताया, एंडो और एक्सो स्केलेटन सिस्टम जो है कि था, उसमें जो है कि एंडो में एक्सियल, एक्सियल के जो पार्ट्स हो गए आपके स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, इनके बारे में जो जो लिखा हुआ है, ठीक। सेंट्रम हो गया, फिर उसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया, उसमें देखेंगे आपका पेक्टोरल ग्रिल्ड, ये सब जो है कि लिखा हुआ है कितनी कितनी बोन्स हैं। पेल्विक हो गया, फॉर लिम्ब हो गया जिसमें अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, पाल्म, फिंगर्स, ठीक, इसमें कितनी कितनी लिम्स और हमारे जो है कि बोन्स हैं। हैंडलिम हो गया, थाई, सैंक, नी कैप, एंकल, फुट, टोइज, ठीक। एक्सियल में जो है कि 126 हैं, ठीक। वहाँ कितने थे, 80 थे। टोटल बोन्स कितने हो गए, 206 हो गए। बॉर्न बेबी में कितने हैं, ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। फिर ये कुछ बीमारियां जो है कि लिखी हुई हैं स्केलेटन से रिलेटेड, इनको देख लेंगे। फिर एक ये पोर्शन बचता है जो मैंने अपने टेबल में जो नोट्स में इंक्लूड नहीं किया था, ये वाटर परसेंटेज इन दी ह्यूमन बॉडी कितना होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहाँ से कवर हो जाएगा। ये ह्यूमन बॉडी में अबाउट 60 to 65% है, बॉर्न बेबी में इतना है, ठीक। बॉर्न इन्फेंट में मतलब जो नवजात शिशु है, इन्फेंट ऑफ 1 ईयर में कितना है, तो ये सब क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है कि एक चीज़ याद रखनी है, क्या, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का केमिकल कंपोजिशन क्या है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, क्या हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज है। अब इनके सिंबल्स तो आपको याद रहने ही चाहिए क्योंकि सिंबल्स पूछे जाते हैं, बट एज ए परसेंटेज भी याद रखिए। बस ये याद रखना है कि ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो है कि मेजर पोर्शन करते हैं, बाकी सबके परसेंटेज देखोगे बहुत लो है। जैसे आपको याद कैसे रखना है, जैसे यहाँ से देखिए 1 2 2 3 4, तो ये याद कर लो आप यहाँ से, ठीक। जो भी आपके यहाँ KSNaClMg मीन जो है कि KS नकल mg, तो ये याद रखिए। तो सिक्वेंसली 0.4, 0.3, 0.222 ये याद रहेगा। जैसे NaCl है, NaCl2 लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा कि इनमें 0.2% ही रहेगा। mg जो है कि 1 mg की दवा खाते हैं। K और S हो गया तो ये 4 और 3 याद रख लेंगे। फिर उसके बाद फास्फोरस है, फास्फोरस को 1% याद रखना है। कैल्शियम 1.5% है।
नाइट्रोजन 3.5, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 65, कार्बन जो है कि 18.5 और हाइड्रोजन जो है 9.5। ये हमारे कुछ ट्रेसेबल एलिमेंट्स हो गए, जैसे आप छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे या माइक्रो मिनरल्स कहते हैं, उसमें आपके आते हैं बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट, इसमें जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, सिलिकॉन, टिन, ये सब जो है कि बहुत ही माइन्यूट पार्ट में रहते हैं बॉडी में प्रेजेंट, तो उनको आप याद रख सकते हैं। देन इसके बाद इन सब चीज़ों के बाद दो चीज़ें होगी, वाटर परसेंटेज, ठीक, आपका कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स और ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स है। फिर ह्यूमन टूथ आता है, इसके बारे में देख लेंगे कि ह्यूमन टूथ के शेप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ फोर टीथ होते हैं, इंसियर हो गए, कैनिन्स हो गए, आपके प्री मोलर्स और मोलार्स हो गए जो ग्रिंड करते हैं फूड को, टीयर करते हैं, कट करते हैं। बस इतना याद रखना है, बाकी ये पूरी कथा है। एक बार रीड करके इसको छोड़ देना है, आपको नहीं आएगा। टूथ एनिमल जो होता है हमारे टूथ पे देखेंगे तो टीथ हमारे कुछ बहुत बड़े से होते हैं, ये लोअर पोर्शन में बना रहा हूँ। तो अपीयरेंस टीथ का इतना ही होता है, जो नीचे आपको रेडियस पोर्शन दिखता है वो हमारा एनिमल्स कहलाते हैं। एनिमल जो है कि प्रोटेक्टिव लेयर है टीथ को बचाने के लिए। तो ये होता है कि मिनरलाइज सरफेस होता है जो कि हमारे टीथ को बताते हैं, वाइटनिंग सब्सटेंस करते हैं, क्या क्या विटामिन जरूरी है, ये सब जो है कि आप पढ़ लेंगे तो इससे हमारा ये पूरा जो है कि थियोरेटिकल पार्ट जो है कि कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक, आई होप ये चीज़ जो है कि आपको समझ में आई होगी गाइस, जो कि मैंने बहुत ही स्मूथली समझाने की कोशिश की है। नाउ जो है कि इससे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अटेंड कर लेंगे हम। विद इट लेट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी है, कि कह रहा है कि वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है? क्या वो फॉर्म बोन से है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी से है, स्किन से है, वाटर से है? तो सबसे ज्यादा पार्ट क्या है, वाटर का परसेंटेज पार्ट है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमारा वेट बॉडी का वो हमारा वाटर से होता है। तो ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम जो है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जनरली रीच करता है 55 से 70%, डिपेंडेंट ऑन द बॉडी वेट। और आपके फिजियोलॉजी जो एनाटॉमी है सबकी सेम है, पर जो है कि फिजियोलॉजी फिजिकल अपीयरेंस पे सबके वेट सेम नहीं होते हैं। कोई फैट होता है, कोई थिन होता है, कोई फिट होता है, कोई स्लिम होता है, कोई ट्रिम होता है। तो इस तरीके से आपके बॉडी का वेट जो है वाटर के वजह से आपका वेरी करता है 55 से 70% के बीच में। देखें तो एवरेज देखें तो 55 से 65 होता है। इन्फेंट में देखें तो आपका टिपिकली जो न्यू बॉर्न्स है आपके 75 से 78% होता है, जो कि ड्रॉप करता है 65 to 70 बाय 1 ईयर ऑफ एज। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सेम क्वेश्चन है, यू कैन अटेंड इट, कितना जो है कि कंसिस्ट करेगा। यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन गलत कर देंगे, 70% ही सही होगा। सेम क्वेश्चन अगेन, कि एडल्ट बॉडी में कितना जो है कि वाटर वेट है 65, 75 बहुत ज़्यादा है तो 60 70 मैक्सिमम रखना है। तो यहाँ पे 65 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अबंडेंट एलिमेंट क्या है? अब देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आयरन, सोडियम, आयोडीन, ऑक्सीजन में से अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो जान रहे हैं आयरन, सोडियम और आयोडीन ये सब बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, जो हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द परसेंटेज कंटेन करता है। ऊपर आपको टेबल भी याद कराया है, तो ये याद रखिए। बाकी आयरन ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सब mg में प्रेजेंट रहते हैं। तो इनकी जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं, परसेंटेज में इसको 0.01% हो गया। ठीक, इस तरीके से ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है, ऑक्सीजन है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में क्या फाउंड होता है? अब इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा क्या फाउंड होता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम होगा। आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम बहुत कम है। बोन सबसे ज़्यादा है, तो कैल्शियम आपका सबसे ज़्यादा रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कैल्शियम इज अराउंड अराउंड 1.5% है। ठीक, मैंने आपको याद भी कराया, वो याद कर लेंगे। जैसे NaCl2 है, ठीक, NaCl2 से याद कराया। Na और Cl जो है कि 0.0% हो गए। आपका पोटेशियम हो गया, और बाकी मैंने याद कराया था Mg हो गया, तो ये सब Mg एक है, 0.1 है। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। वैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये मेन चीज़ें आप याद रखिए। देन नेक्स्ट है कि फॉलोइंग सॉल्ट्स इज फाउंड इन द मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स। कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बाकी ये सब नहीं पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशंस वाले। ठीक, कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी परसेंटेज एलिमेंट इज हाईएस्ट, किसका हाईएस्ट परसेंटेज है? इसी क्वेश्चन, ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स पूछी हुई है, कितनी बोन्स है? 206 बोन्स है। ठीक, यहाँ पे गलत मत कर देना, 208 208 इनसे 206 बोन्स है। न्यू बॉर्न में कितनी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जाके। एक इन्फेंट के बॉडी में मीन्स न्यू बॉर्न में कितनी जो है कि बोन्स होती हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फिर कह रहा है हाउ मनी बोन्स, इजी क्वेश्चन, सेम। ठीक, 20 ईयर्स की एज में नंबर ऑफ बोन्स जो है कि कितनी हो जाती हैं आपकी, जो है कि अप्रॉक्सीमेटली, इसमें से नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि 206 बोन्स होगी एडल्ट बॉडी में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि स्मॉलेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी, मैंने आपको बताया स्टेपेस है, कान वाले पोर्शन में मिडल ईयर में। ठीक, इसको याद रखेंगे। फिर
सेम क्वेश्चन कहाँ पे होता है, ईयर में स्टेपस जो है कि स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट है। स्कल में कितनी बोन्स होती है, मैंने ऊपर बताया 28 बोन्स जो है कि प्रेजेंट होती है हमारे स्कल में। एक टोटल नंबर ऑफ बोन्स, यहाँ पे एक मिनट गाइस, लेट मी सी। हाँ, नंबर ऑफ बोन्स इन दी ह्यूमन स्कल, यस, जो है कि 28 ही आंसर होगा। मैंने आपको बेसिकली बताया था, ऊपर जो बताया था वो 22 बोन्स बताए होंगे, यहाँ पे देखेंगे 22 बोन्स मैंने ऊपर लिखा होगा, बट जो है कि कुछ माइनर बोन्स को कंसिस्ट करके आपके 28 बोन्स ऑफ दी टोटल होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे कहीं कहीं जो है कि कुछ कुछ जो है कि हेड कंटेन्स कहता है कि 29 बोन्स भी कह देता है। मैंने ऊपर जो लिखा है वो मेजर बोन्स लिखे हैं, आई थिंक वो 22 बोन्स हो गए। लेट मी शो यू, एक मिनट दिखा देते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। Let me see where is axial part has been gone, skull and in the skull। हाँ देखिए यहाँ पे जैसे 22 बोन्स लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे इसको ये 3 पार्ट को कंसिस्ट कर सकते हैं आप। जैसे स्कल में आपके 22 होते हैं, बट वहाँ पे ह्यूमन स्कल को पूरा लेके लिया गया है, तो मैंने कहा देखिए आंसर में 28 दिया हुआ है, क्योंकि उसमें ईयर ऑसेस को भी कंसिस्ट कर लिए तो ये 28 हो जाएंगे। अगर हाइयोइड को कंसिस्ट कर लेंगे तो 29 बोन्स हो जाएंगे आपके एक्सियल के स्कल वाले पार्ट में। ठीक, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ है तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस वी आर एंजॉइंग दी सेशंस टू मच, और आपको इजीली सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आप ये लिखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, लेट मी सी इट, यस हियर इट इज। तो यहाँ पे ठीक, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नंबर ऑफ बोन्स इन दी ह्यूमन स्कल। आपके यहाँ पे आंसर 28 है, बट मैंने बताया स्कल में जो है कि कितनी है, 22 है। ठीक, ईयर ऑसल्स में जो है कि आपकी कितनी है, 6 है। और हाइयोइड में कर लेंगे, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, 1 है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। टोटल अगर देखें तो 22 ह्यूमन स्कल, 6 इन दी ईयर लोब्स, जो कि हमारा कितना कंसिस्ट कर देगा, 20 इन दी ह्यूमन स्कल, एंड 1 हाइयोइड करके कहीं कहीं 29 भी लिखा रहेगा तो भी सही है। ठीक, यहाँ पे क्या करें, एक्सक्लूडिंग दी हाइयोइड बोन को एक्सक्लूड कर रहे हैं नेक के, 28 बोन्स है, और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लेंगे आप। देन कह रहा है कि सर्वाइकल वर्टिब्रेट ह्यूमन बॉडी, ये जो C2 C1 फंक्शन था उसमें 7 होती है सर्वाइकल वाले में, जैसे C1 C2, तो ये याद रखेंगे 7 होती है यहाँ पे, C1 से C7 तक। डिवाइड होती हैं दो मेजर सेगमेंट में, जिसमें देखें तो अल्टा एटलास और C1 एक्सिस C2, और जो है कि ये सब नंबरिंग दी हुई है, तो इसको हैशटैग रेक्टिफिकेशन करना है। फिर कह रहा है कि टाइप ऑफ द पाइवेट जॉइंट बिटवीन दी एल्तास और एक्सिस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको जो है कि सिनोविल जॉइंट कहते हैं, जो फ्रीली मूवेबल होती है। ठीक, आपको सैडल एंड कार्टिलेज फिब्रस जॉइंट, मैंने आपको ऊपर टाइप्स ऑफ जॉइंट लिखे थे, कौन सी फ्रीली मूव कर रही है नहीं, ये आपको ऊपर से पढ़ लेना है, यहाँ से देख लेंगे आप इसको। फिर कह रहे हैं नेक कहाँ जॉइन होती है, तो ये आपका होता है पाइविटल जॉइंट होता है, ये मैं आप पहले ही बता चुका हूँ। फिर रिप्स में कितनी ह्यूमन बॉडी में पेयर ऑफ रिप्स है, 12 पेयर ऑफ रिप्स है, इसको देख लेंगे। टोटल 24 मीन्स टोटल यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे करके आपके टोटल 12 रिप्स के पेयर होती हैं, जिसमें 24 बोन्स हो गई। लेग बोन आपकी कौन सी है, ये हॉलो होती है, मीन्स पेरवस रिवलेट और सॉलिड नहीं, इसमें बोन मैरो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आप देखेंगे। ह्यूमन की सबसे लॉन्ग बोन है, जिसमें आपका साफ्ट और ये सब होते हैं, जो मैंने आपको जो है कि साफ्ट और ये सब जो है कि कंपोनेंट्स ऑफ दी बोन पढ़ाया था ऊपर, 6-7 जो है कि कंपोनेंट्स लिखे थे, उससे जो है कि आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर ऑस्टियोक्लैट्स जो है कि एसोसिएट होते हैं किससे, आपके बोन फॉर्मेशन और जो है कि आपके बोन फ्रैक्चर दोनों से जो है कि आपके रिलेट करते हैं। ठीक, इसको याद रखेंगे। और इसको देखिए, अब ये सब चीज़ें क्या बायोलॉजी की चीज़ें जो है कि मैंने समझा दी हैं, बायो पोर्शन। आप इसको आप एक बार रीड आउट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको टैकल हो जाएंगी आराम से, और जो है कि टू मच टेक्निकल डिटेल में भी नहीं जाना है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करनी है। इसी तरीके से आपका क्या, आर्थोप्लास्टी इन दी सर्जरी, व्हाट इज दी आर्थोप्लास्टी, क्या होता है, इट इज दी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। ठीक, आपका हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को क्या कहते हैं, आर्थोप्लास्टी कहते हैं, इसको देख लेंगे। इट इज द हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है, सर्जरी होती है, उसको कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ द स्केलेटन नॉट एज हार्ड एज बोन्स विच आर बेंट आर कॉल्ड एज, विच इज कॉल्ड एज कार्टिलेज, मीन जो है कि बोन्स होती है, बट ये जो है कि बहुत हार्ड नहीं होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी दिखाती है और ज्वाइन करती है क्या, बोन्स को आपस में। ठीक, तो ये मैंने ऊपर कार्टिलेज आपको अच्छे से समझाया था, यहाँ पे देख लेंगे, इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलास्टिक टिश्यूज आर कॉल्ड दी लिगामेंट्स। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कार्टिलेज पढ़ाए थे, लिगामेंट पढ़ाए थे, टेंडन पढ़ाया था, बोन टिश्यूज पढ़ाए थे, तो उन्हीं को आप याद रखेंगे तो ये सारे टैकल हो जाएंगे आपसे। फिर प्लेक्स फॉर्म्ड ऑन दी टीथ आर मेड अप ऑफ, जो प्लेक्स मीन्स येलोइश पार्ट फॉर्म हो जाता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से, तो फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा जो होते हैं वो हमारे माउथ में एसिड के साथ रिएक्ट करके बैक्टीरिया की वजह से हमारे टीथ को, जो हमारे वाइट टीथ होते हैं उनको थोड़ा येलोइश नेचर का कर देते हैं, तो ये प्लेक्स उसी वजह से फॉर्म होते हैं।
येलोइश कह लीजिए, अलग अलग अपीयरेंस में आते हैं। तो सिंपली दांतों का गंदा होना, तो इसलिए कीप योर टीथ हेल्दी, क्योंकि बुढ़ापे तक आपको जो है कि अपने टीथ हेल्दी रखने हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे मुस्कुराइए मत, क्योंकि ये ज्ञान की बात है, अच्छी बात है, अपने टीथ को हेल्दी रखना चाहिए। फिर क्या है, नो पेन इज फेल्ट वाइल कटिंग दी नेल्स बिकॉज, क्योंकि वो क्या होते हैं, आपके नेल्स जो होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। जो हमारा क्या है, ये हैंड है, यहाँ पे क्या है, नेल्स हैं, तो जब ये बढ़ जाते हैं, हमारी जो है कि लड़कियां जो है, गर्ल्स जो है कि नेल्स कुछ बढ़ाने का भी रखती हैं शौक, जैसे लड़के भी हैं कुछ कुछ जो है कि बढ़ा लेते हैं, बट आप नेल्स कट रखते हैं तो वो दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो डेड सेल से बने होते हैं। देन मूविंग, यहाँ पे अल्फा क्रेटीन प्रोटीन जो है कि प्रेजेंट होता है, किसमें मिलता है, ये हमारे स्किन में मिलता है। यहाँ कैराटीन की बात हो रही है गाइस, ठीक, नॉट क्रेटीन। क्रेटीन इज डिफरेंट प्रोटीन जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। यहाँ कैराटाइन की बात हो रही है जो स्किन में विजिबल होता है, जिसकी वजह से हमारे फिब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं। ठीक, इसको याद रखेंगे। हेयर कह रहे हैं कंपोज ऑफ प्रोटीन, हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है, कैरेटीन होता है। ठीक, फॉलोइंग प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी ह्यूमन हेयर्स एंड नेल्स, सेम क्वेश्चन, कैरेटीन है गाइस। फिर जो है कि रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ, क्या रिक्वायर होता है, कैल्शियम और फास्फोरस रिक्वायर होता है। फिर कह रहे हैं कि न्यूट्रिशनल एलिमेंट है नॉट असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स एंड द टीथ, तो क्या है, आयोडीन है, जो कि नॉट रिक्वायर्ड है। बाकी कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस रिक्वायर होता है, ऊपर जस्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ द टीथ दैट डेवलप ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो क्या चीज होते हैं नंबर ऑफ टीथ जो ट्वाइस डेवलप होते हैं, मीन कह रहे हैं नंबर ऑफ टीथ दैट डेवलप ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मीन जैसे हम लोग, याद है हम लोग बच्चे किड्स थे तो कहते थे ये मिल्क टीथ है, ये दूध के दांत है, मिल्क टीथ है, तो वो टूट के आते हैं, तो वो नंबर ऑफ टीथ होते हैं 20, जो आपके एक बार बचपन में एज ए किड रहते हैं, देन आपके एडल्ट एज में ये टूट के वापस आ जाते हैं। तो ये 20 टीथ रहते होते हैं टोटल, जानते हैं 32 होते हैं, उसमें से 12 जो है कि आपके परमानेंटली बड़े होने पे ही आते हैं, 20 जो है कि रिप्लेस होके आते हैं। ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप। फिर कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, तो वो एनिमल है। फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एनिमल, जो टीथ पे लगा रहता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बहुत ही लेटर डिके होता है अगर ह्यूमन बॉडी की डिके होती है तो ये सब देखिए ज्ञान याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि इनकरेक्ट अबाउट दी मसल्स इन दी ह्यूमन बॉडी, क्या इनकरेक्ट है, होमवर्क है, काइंडली डू इट, आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसको होमवर्क में लीजिए आप, और जरूर कमेंट करना है कि 32 का क्या आंसर है, लेट मी नो। क्या आंसर तो दिख रहा है, फिर भी आप जो है कि अपने से अटेंड करके करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देन यहाँ कह रहा है कि स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी है, इट इज़ दी योर एपीडियस, जो है कि स्मॉलेस्ट मसल है, मसल्स की बात हुई है। ठीक, यहाँ पे मसल्स जो है कि स्मॉलेस्ट है, इसको याद रखेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी हैं, आपकी जॉ जो है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, क्रशिंग क्रशिंग सब यही कर देता है। ठीक, ये याद रखेंगे। इसका देखिए तो ग्रेट अबाउट दी 25 किलोग्राम, जो कि फोर्स अबाउट 55 पाउंड लगा सकते हैं। इन सीजर्स अबाउट दी 20 पाउंड, जो कि 90.7 किलोग्राम्स का मोलार पे जो है कि वेट रहता है। ये फोर्स की बात हो गई। फिर ये क्वेश्चन है कि आपका बोन्स है, नेम्स है, तो इनको नेम करना है मैचिंग। देखेंगे आपका कह रहा है कि ब्रेस्ट बोन है, ये कहाँ आता है, स्टेंड्रम में आता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है कि आपका कॉलर बोन है, कॉलर बोन जो है कि आपका क्लेविस में आता है। नी कैप कहाँ आता है, ये मैंने ऊपर बताया, जो घुटने की वो होते हैं, नीज वाला पोर्शन पैटेला कहते हैं। शोल्डर ब्लेड जो है कि स्कैपुला है, तो सिंपल सा पार्ट है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ हमने ये चैप्टर भी जो है कि बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट कर लिया है गाइस। तो आई होप ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको जो है कि नोट्स वोट्स मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा यहाँ पे आपके टेलीग्राम चैनल में, उससे जो है कि एक्सेस कर लीजिएगा नोट्स वाला पोर्शन, और थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा क्वेश्चन वोश्चन का ध्यान दीजिए। बाकी अपने बुक से क्वेश्चंस को करते रहिए। नोट्स वाला पार्ट जो है कि मैं दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा पीडीएफ देता हूँ तो आप लोग लेक्चर भी नहीं देखते हैं, तो आपको लेक्चर देखना है गाइज, यू मस्ट वॉच द लेक्चर्स। यहाँ से इन सबको स्टे ट्यून रहिए। बाकी अब नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं हम लोग क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है कि कवर किया जाएगा। बाकी ये चीज़ें तो हो गई हैं यहाँ पे। अब धीरे धीरे जो है कि चीज़ें स्मूथली जो है कि मैं सोच रहा हूँ जल्द से जल्द आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप जब भी देखें तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं अपने तरफ से जो है कि बेस्ट कवरेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए और आपकी प्रिपरेशन बूस्टेड रहे। बाकी सब प्लेलिस्ट आप फॉलो करते रहिए। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने नोट्स वोट्स एक्सेस कर सकते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।